Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified। प्री-सोक्रेटिक फिलोसफर सीरीज में जो थिंकर आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे एनेक्सामाइंड्स। सो बीइंग ए प्री-सोक्रेटिक फिलोसफर्स, जो एनेक्सामाइंड्स हैं जो एनेक्सामेंडर के स्टूडेंट थे एंड ही बिलोंग टू द मलेशियन स्कूल्स। मलेशियन स्कूल्स की अगर हम बात करें तो 3 लोग हैं जो मलेशियन स्कूल से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन थेल्स थे, उनके स्टूडेंट एनेक्सामेंडर थे और एनेक्सामेंडर के स्टूडेंट हैं एनेक्सामाइंड्स। एनेक्सामाइंड का जो बर्थ है ये भी मिलेटस में हुआ था और हुआ था अराउंड 585 BCE में। और अगर हम इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो जिस तरह से थेल्स ने प्रपोज किया था कि वाटर जो है वो फंडामेंटल स्टफ़ है, उसी तरह से एनेक्सामाइंडर प्रपोज करते हैं कि वाटर नहीं है, वो एपरियन है, कोई फोर्स है या एनर्जी है, कोई लिमिटलेस इनडिफाइनेबल प्रोसेस है। जो एनेक्सामाइंड्स हैं वो थेल्स से भी डिसएग्री कर जाते हैं और एनेक्सामाइंडर से भी डिसएग्री करते हैं जब वो इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम प्री-सोक्रेटिक फिलोसफर्स जिनसे डील करने थे वो थी प्रॉब्लम ऑफ चेंज। फिनोमिनल वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और क्या इस चेंज के पीछे कोई एक फंडामेंटल एलिमेंट है जो चेंज नहीं होता, जहाँ जो चेंजिंग रियलिटी है, जो चेंजिंग फिनोमिना है, उसकी जो ग्राउंड है, और थेल्स ने बोला वो वाटर है, एनेक्सामाइंडर्स ने उसको नाम दे दिया एपरियन। बट जो एनेक्सामाइंड्स हैं ये कहते हैं वो वाटर नहीं है, एपरियन नहीं है, और ये प्रपोज करते हैं कंसेप्ट ऑफ एयर। सो अकॉर्डिंग टू एनेक्सामाइंड्स जो एयर है वो प्राइमरी स्टफ़ है। हर एक चीज़, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैसेस फॉर्म में है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू एनेक्सामाइंड। तो इनके अकॉर्डिंग वो प्राइमरी स्टफ़ है जिस पे पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा कॉस्मॉस डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा कॉस्मॉस, पूरा यूनिवर्स, पूरा फिनोमिनल वर्ल्ड जो एमर्ज हुआ है कहाँ से? एयर से। एयर इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी स्टफ़ है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा वो पूछेगा एयर से वाटर कैसे आ सकता है, एयर से अर्थ कैसे आ सकती है, एयर से स्टोन कैसे आ सकते हैं, एयर से फायर कैसे आ सकती है। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था जिसे कहते हैं कंडेंसेशन एंड रेयरफैक्शंस। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये हमने टाइटल यूज़ किया इनके लिए फिजिस्ट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कंडेंसेशन और रेयरफैक्शन का ये फिजिक्स में बहुत पॉपुलर है। और सेम कॉन्सेप्ट एनेक्सामाइंड्स ने यूज़ किया था अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए। एयर को फंडामेंटल प्रिंसिपल तो उन्होंने बता दिया था, बट उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब जो एयर है अगर उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जैसे ही एयर डेंस हुई, उसको कंडेंस होगी, तो वो जो एयर है वो पहले किस में कन्वर्ट होगी? मॉइस्चर में। फिर वो मॉइस्चर ज़्यादा कंडेंस हुआ ड्रॉप्स में, ड्रॉप्स ज़्यादा कन्वर्ट हुआ रेनफॉल, है ना, और ज़्यादा कंडेंस हुआ स्नो में, और ज़्यादा कंडेंस हुआ आइस में, और ज़्यादा कंडेंस हुआ एक्सट्रीम फॉर्म में, दैट इज़ अर्थ लाइक एलिमेंट बन जाएगी, और ज़्यादा हुआ स्टोन लाइक एलिमेंट्स। जैसे हम द्रास में चले जाएं तो वहाँ तो 100 ईयर से बर्फ़ गिरी हुई है, वो पिघली ही नहीं है। तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन की। उसकी अगर दूसरे अपोजिट साइड हम देखें रेयरफैक्शन, एयर को अगर उसकी डेंसिटी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर दी जाए, पतली होगी हवा तो गर्म होना शुरू होगी। फिर और ज़्यादा अगर हमने उसको रेयरफैक्ट किया तो और ज़्यादा पतली हो जाएगी, और अगर और ज़्यादा किया उसकी डेंसिटी बिल्कुल मतलब कम कर दी, वो फायर लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉमन से एग्जांपल है, जैसे अगर हम अपने माउथ को मतलब लिप्स क्लोज करके हवा छोड़ते हैं बाहर, वो ठंडी हवा आती है, दैट इज़ कंडेंसेशन। और अगर हम माउथ को ओपन कर देते हैं ब्रॉड और फिर हवा छोड़ते हैं, वो गर्म आती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड रेयरफैक्शन। इसके थ्रू एनेक्सामाइंड्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो एयर है वो किस तरह से प्राइमरी स्टफ़ है, और वो चाहे कोई सॉलिड फॉर्म में चीज़ें हैं, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैसेस फॉर्म में है, दे आर द आउटकम ऑफ एयर, बाय प्रोडक्ट ऑफ एयर। इसके बाद अगर हम अर्थ प्लैनेट की बात करें, इनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है उसकी शेप जो है वो बिल्कुल एक डिस्क की तरह है और वो हवा में फ्लोट कर रही है। और एनेक्सामाइंड्स का ये मानना था कि जो सन है वो अर्थ की तरह लगता है, दिखता है, बट उसके अकॉर्डिंग जो सन है वो काफ़ी रैपिडली मूव कर रहा है, उसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। तो एनेक्सामाइंड्स देखें, पहले नंबर वो प्री-सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं, दैन वो भी नेचरलिस्टिक फिलोसफर हैं, वो नेचुरल फिनोमिना को ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये बिलोंग टू द मलेशियन स्कूल्स, और इनका जो प्राइमरी स्टफ़ का कॉन्सेप्ट था वो एयर था। उसी व्यू को डिफेंड करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कंडेंसेशन एंड रेयरफैक्शन। इनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो डिस्क की तरह है और जो एयर में फ्लोट कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।